हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज का वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो समझना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को ये लग सकता है क्या बकवास कर रहा है या इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है। तो मैं आपको वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो से लेना देना तो इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग जो समझना चाहेंगे वही समझ पाएंगे। बाकी जो नहीं समझना चाहेंगे, जो केवल रोज़ यही पूछते हैं सर इसका प्राइस यहाँ बता दो, इसका प्राइस वहाँ बता दो, तो जो ऐसी मार्केट में भी और ये पूछते रहते हैं रोज़ की प्राइस बता दो, तो मैं उनको एक चीज़ बहुत सिंपल और सीधी सीधी बताऊँ कि किसी का भी प्राइस अभी कहीं कुछ नहीं होने वाला। जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे ही जाएगा। अभी ऊपर जाने के तो चांस बिल्कुल नहीं है। अब आपको बुरी लगे या ठीक लगे, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए भाई मेरे, हकीकत का सामना करना भी सीखो। ये रोज़ जो लोग पेज पे लिख लिख के आपको रोज़ वही नंबर दिखाते रहते हैं, आज फलाने का जैसे फ़ोन आया उनके पास वहाँ चला जाएगा। भाई साहब, रोज़ वही नंबर देख देख के आप भी बोर नहीं होते? कुछ डिफरेंट। तो जब तक आप वो बैकग्राउंड नहीं सीखेंगे तब तक देखिए आपको वो चीज़ें क्लियर भी नहीं होंगी। तो पहले आप बैकग्राउंड सीखिए, और देखिए इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ये मेहनत करके ही लेके आता हूँ। ऐसे ये इतनी ईजिली ये चीज़ें नहीं मिलती। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि आपने आजकल एक वर्ड सुना हुआ है बहुत ज़्यादा, मंदी मंदी मंदी, के रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है। ये क्या भला है? मेरे पास 2-4 कमेंट भी आए, कमेंट ज़्यादा नहीं आए, 2-4 ही आए, लेकिन फिर भी समझाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मुझे ये पता है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं, लेकिन फिर भी अब जब पता नहीं इसलिए वो पूछ भी नहीं रहे, वो केवल वही रेट पूछ रहे हैं। तो देखिए, रेट पूछने से कुछ नहीं होगा। रेट तो तभी जाएगा ऊपर जब बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी। तो वो अच्छी कब होंगी? तो वही चीज़ आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आखिर मंदी होती क्या है? सीधा सा सवाल है कि मंदी होती क्या है। सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन एक डिटेल में कहते हैं, एक सीधे कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आया कि मंदी क्या है। तो मैं बताता हूं। मंदी में कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि विकास का होना रुक जाए। विकास मतलब आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी विकास होता है, या आपके डेली यूज में सरकार आपके लिए वेलफेयर के क्या काम कर रही है, वो चीजें कम हो जाएं या रुक जाएं, पहला कारण। दूसरा कारण, आपकी नौकरी जाने लगे या आपकी नौकरी जाने पे खतरा हो। देखिए, सरकारी नौकरी की मैं नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले का मंदी में जॉब जाने का पूरा पूरा खतरा होता है। नंबर 3, महंगाई बेतहाशा बढ़ जाए। यानी कभी जो चीज़ आपको 5 रुपए की मिलती थी, आज आपको अगर 20 रुपए की मिलने लगे या 10 रुपए की मिलने लगे, तो समझ लीजिए ये मंदी के लक्षण हैं। अगला कारण, आपकी आमदनी घटने लगे। यानी कि आपकी जो सैलरी है या वो कम कर दी जाए, या आपसे काम ज़्यादा लिया जाए लेकिन उतना मेहनताना ना दिया जाए। तो ये लक्षण हैं सारे मंदी के। अब शायद आपको ये सारी चीज़ें मिलके मंदी का रूप ले लेती हैं। अब आपको मंदी का, या रिसेशन जिसे कहते हैं, इसका मतलब आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगला, अब तक कितनी मंदियां आ चुकी हैं ऐसी, यानी कितनी बार ऐसा रिसेशन आ चुका है, मैं आपको समझ बताता हूं। पहला आया 1975 में, दूसरा आया 1982 में, तीसरा आया 1991 में, और चौथा आया 2008 में, और पांचवा आजकल लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए आया नहीं है ना मंदी का, ऐसे अभी कोई किसी ने घोषणा कर दी है, लेकिन जो लक्षण हैं वो मंदी वाले ही हैं। तो ये 4 बार अब तक मंदी आ चुकी है, और जो लोग इस दरमियान होंगे उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा क्या होती है और मंदी कितनी बार अब तक आ चुकी है। दूसरा, अभी देखिए इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इसीलिए ये बढ़ के आ रहे हैं कि जो है चीज़ें बढ़ रही हैं और उस हिसाब से कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जैसे अमेरिका का अभी आपने बहुत ज़्यादा सुना, क्योंकि क्रिप्टो में अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल भी रहता है। तो अमेरिका के बारे में अभी आप सबने सुना, कह रहे वहाँ का नंबर, सीपीआई नंबर बढ़ के आए। तो अमेरिका का कितना आया? 9.1। ऐसे ही यूके का भी 9.1 आया। यूरोपियन यूनियन का 7.6% आया, और अपने इंडिया का 7.1 है। तो ये है सीपीआई नंबर कुछ देशों के। ऐसे तो इतने कहां से 195 देश है, कहां तक लूंगा। तो मैंने आपको मेन जिनसे हमें मतलब ज्यादा रहता है उनके मैंने आपको नंबर्स बताए। तो ये है वो महंगाई दर सबकी, ये जो नंबर अभी आए सबके। अब इसको, महंगाई को कम करने के लिए बैंक करते हैं सबसे बड़ा खेल यहां पर। वो करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो होता क्या है कि जो भी विदेशी कस्टमर होता है वो अपना पैसा निकालता है। जब वो यहां से अपना पैसा निकाल लेगा तो क्या होगा? देखिए, यहां का सब कुछ सिस्टम डाउन हो जाएगा। भाई, मार्केट में तेजी कब तक रहती है, गर्मी कब तक रहती है? जब तक पैसा रहता है। और जैसे ही मार्केट से पैसा निकल जाता है, सारी गर्मी शांत हो जाती है। जैसे आजकल क्रिप्टो वालों की हो गई है। हुआ क्या है? पैसा ही तो निकल गया ना, इसीलिए तो गर्मी निकल गई।
और वही हाल होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पैसा निकल जाता है। जितने भी बाहर के जो कस्टमर होते हैं वो सब अपना अपना पैसा निकाल लेते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, या और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वहां से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और अपना पैसा ले जाके वो अपने अपने देश में लगाते हैं। क्यों? उन्हें पता है जब यहाँ कुछ मिलना नहीं तो यहाँ पैसा लगा के फायदा क्या, और उसका इंपैक्ट फिर अपनी पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। और उससे होता है क्या, ये सारी महंगाई और ये सब चीजें आपके सामने आती हैं और वही मंदी का रूप ले लेती हैं। अब इसमें होता क्या है, अभी ये मान लीजिए अपना, एक मैं मोटा मोटा के बताऊं, अब $1 अभी 80 रुपए का पहुंच गया है। बहुत बड़ी गिरावट है सरकार के अनुसार। देखिए अपना क्रिप्टो में तो वो 82 के आसपास है, लेकिन सरकार के अनुसार ऑफिशियली जो है वो $1 80 रुपए का हो चुका है। ऐतिहासिक गिरावट है ये। क्यों? क्योंकि अब यहां से विदेशी कस्टमर अपना पैसा निकाल रहे हैं, इंडिया से निकाल रहे हैं, इस वजह से रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। बेरोजगारी दर बढ़ जाती है कि वो लोगों के जॉब चले जाते हैं। जब बेरोजगारी दर देखिए, अभी इंडिया की बताता हूं 7.8% है जून की, और लगभग जून में 1,30,00,000 रोजगार जा चुके हैं, लोगों की नौकरी जा चुकी है, यानी खत्म। अब मैं आपको इसका इंपैक्ट बताता हूं कि इन सब को जो मैंने आपको बताया इसका अपने क्रिप्टो पे इंपैक्ट किया जाता है। तो देखिए क्रिप्टो पे इंपैक्ट तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जब पैसा ही नहीं होगा तो आदमी इन्वेस्ट कहां करेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, आपका प्रॉपर्टी में हो या गोल्ड में हो। इन्वेस्ट तभी करेगा ना जब उसके पास पैसा होगा। अगले के पास नौकरी है नहीं, नौकरी है भी तो उतनी ज्यादा उसको सैलरी नहीं मिल रही कि वो इन्वेस्ट कर सके। वो सारे के सारे पैसे को तो कहीं ना कहीं अपने डेली यूज में खर्च कर रहा है। भाई बच्चों की फीस हो गई, आपकी मेडिकल की चीजें हो गई, अपने खर्चे पानी हो गए घर के, वो सारा उसमें चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां बचा? तो ये है साहब इंपैक्ट जो क्रिप्टो पर भी आएगा। मैंने इसीलिए आपको ये डिटेल में समझाया कि देखिए बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग केवल रेट बता दो जी, रेट बता दो जी, प्राइस कहीं कहीं नहीं जाना। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ कि प्राइस अभी कहीं नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाना कि सिम्टम्स ही ऐसे नहीं कि प्राइस कहीं ऊपर जाएगा। मैं आपको बोल भी दूंगा सिवाय नू 100 रुपए का हो गया, तो क्या मेरे कहने से सिवाय नू 100 रुपए का हो गया? आज नहीं हो सकता। वो होगा तभी जिस दिन ऐसे हालात बनेंगे। तो हालात अच्छे कब होंगे? जब ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें अच्छी होंगी। तो प्लीज ऐसी चीजों को भी समझने की कोशिश किया कीजिए। देखिए मुझे व्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कम आए या ज्यादा आए। मेरा फोकस रहता है कि जो नए बंदे हैं, जो नए क्रिप्टो में आना चाहते हैं, वो बचें, वो फंस ना जाएं आगे कहीं कि बुरी तरीके से। जो तो नए नए घुसे और सीधा ही डूब गए आगे, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि नया बंदा आए अगर क्रिप्टो में तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो ऐसी जगह पे एंट्री ले जहां उसे प्रॉफिट हो। तो मेरा फोकस वो नहीं रहता कि मैं व्यूज के लिए किसी को खामखा फंसवा दूं, वो चीज मैं नहीं करता। व्यूज कम आएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन मेरा फोकस यही रहता है कि नया बंदा अगर क्रिप्टो में आ रहा है तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा सीधा सा एक मोटिव है कि प्रॉफिट। मैं उन्हीं लोगों को बचाने के लिए ऐसी चीजें भी, ऐसे वीडियो भी बनाता हूं। तो चलिए, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।